अखंड ज्योति दिसंबर 2021। अध्यात्म की अनूठी थाती गीता। गीता अध्यात्म की अनूठी थाती है। इसमें भारतीय दर्शन के ब्रह्म प्राप्ति तथा कर्म के आदर्शों का व्यवहारिक पक्ष सम्यक और बोधगम्य रूप में समाहित है। भारत ही नहीं अपितु सारे जगत के लिए इसमें अमर संदेश सन्निहित है। गीता में समन्वयात्मक मार्गों का निर्धारण किया गया है। यह मोक्ष प्राप्ति के किसी मार्ग का तिरस्कार न करके प्रत्येक पद से गीता के कर्मयोग के मार्ग को प्रतिष्ठित करती है। गीता का मूल प्रतिपाद्य कर्मयोग ही है। इसमें समत्व का ही नाम योग बताया गया है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। अपने समग्र कार्यों, इच्छाओं और स्वयं को अहंकार रहित होकर परमेश्वर में मिलाना ही ज्ञान कर्म का अनुसरण है। ज्ञान से एकनिष्ठ होना गीता का परम उद्देश्य है। गीताकार कहते हैं कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान से श्रेष्ठ पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। भक्तों में ईश्वर को ज्ञानी भक्त सर्वाधिक प्रिय है। गीता की प्रथम मान्यता है कि सभी कर्मों का त्याग असंभव है। थोड़ी देर के लिए भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। बिना कर्म किए जीवन का संरक्षण असंभव है। निष्ठावान कर्मयोगी के लिए कृष्ण ने जो सर्वोच्च स्थान निर्धारित किया, उससे गीता के कर्मरत मार्ग की फल प्राप्ति का ज्ञान होता है। इसे कर्मनिष्ठा का मूल मंत्र कहा जाता है। गीता उपनिषदों का सार होने के कारण ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म तत्व का जिस साधन से साक्षात्कार किया जाता है, उस योग की गीता में दृष्टि है। गीता प्रवृत्ति प्रधान और निवृत्ति प्रधान शास्त्र भी है। गीता के कर्म योगानुसार मानव में जीव के अस्तित्व तक संकल्प के बिना कर्मरत होना चाहिए। इसके अलावा ईश्वर साक्षात्कार हेतु अन्य दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं है। यही गीता का सर्वांगीण और महान विचार है। कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य के मन से अपने पराये की भावना मूलतः विनष्ट हो जाती है। गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए दो प्रकार से उपाय बताए गए हैं। प्रथम ज्ञान अथवा कर्म संन्यास द्वारा और द्वितीय कर्मयोग या निष्काम कर्म द्वारा। इनमें द्वितीय अधिक श्रेष्ठ है। गीता में वर्णित है कि काम्य कर्म का अनुष्ठान करने मात्र से मोक्ष नहीं मिलता, वह निष्काम कर्म करने से प्राप्त होता है। यही निष्काम कर्म यज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। गीता का यही कर्मपथ अत्यंत सार्वभौम है। इससे उपदेष्टा भी मुक्त नहीं रहता, बल्कि जुड़ा रहता है। यह कर्माचरण स्वयं के लिए तो मोक्षदायक है ही, साथ ही दूसरों के लिए भी मंगलकारी है। इसके द्वारा लोक संग्रह और लोक कल्याण होता है। व्यक्ति का गुण ही उसका स्वभाव है। उसी के द्वारा मानव के कर्तव्य का निर्णय होता है। इसी स्वभाव या गुण के अनुसार गीता में प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है। मात्र मनुष्य ही नहीं अपितु ईश्वर भी कर्म करते हैं। सब कुछ करते हुए भी ईश्वर किसी कर्म में आसक्ति नहीं रखता। कर्म के लिए किया गया कर्म ही वास्तविक कर्म है। यह ही निष्काम कर्मयोग है। कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग का गीता मंजुल समन्वय भी है। कर्म के साथ जुड़ी भक्ति भावना साधक के जीवन को अधिक रसमय और रोचक बना देती है। परम पद वाले को अपने कर्मों के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म और भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। बिना पराशक्ति के ज्ञान भी नहीं मिल पाता। अनासक्त भाव से कर्म किए बिना भक्ति की प्राप्ति भी नहीं होती। अतः तीनों का अत्यंत अभिन्न संबंध है।
गीता में 3 प्रकार के तत्वों का समावेश मिलता है, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जगत के सारे जड़ पदार्थ क्षर हैं। यही अश्वत्थ, अधिभूत, क्षेत्र और अपरा प्रकृति नाम से भी प्रसिद्ध हैं। कारणों का, विकारों का और भूतों का यह मूल कारण है। आकाश आदि 5 भौतिक परमाणु और 5 तन्मात्राएं विकार हैं। मन, अहंकार, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां करण कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त इनमें उत्पन्न राग द्वेष, सुख दुख, परमाणु का संघात, चेतना और धृति से क्षर हैं। इनमें से पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, मनस, बुद्धि और अहंकार ये 8 भगवान की अपरा प्रकृति के रूप हैं। अक्षर तत्व को परा प्रकृति और क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। यह अपरा प्रकृति से उच्च कोटि की है। यह ही जगत को धारण करती है। केवल अविद्या के कारण यह तत्व भगवान से भिन्न दिखाई पड़ता है। गीता में माया ईश्वर की दैवी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। यह सदा ईश्वर के साथ रहती है। माया दृश्य जगत की अधिष्ठात्री है। गीता का मौलिक चिंतन सर्वथा अनूठा है। यह मानव मानव को जोड़ता है। गीता कल्पतरु है, जिसकी शीतल छाया में आने से समग्र दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। सभी के लिए सर्वकालीन और सार्वदेशिक है गीता। इसमें सिद्ध हो जाने पर स्वयं में ही डूबे रहने की अपेक्षा लोक संग्रह के लिए अनवरत कर्म करते रहने का उपदेश है। निष्काम कर्म करते करते पूर्ण निष्कामता की भावना आ जाती है। संपूर्ण वैदिक और उपनिषद तत्वों का मंथन करके गीता निष्कामता का नवनीत देती है, जिससे दिव्य दृष्टि और दिव्य जीवन प्राप्त होता है और अमृतत्व मिलता है। गीता स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति में लोक संग्रह के लिए नियत कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर बताती है। निष्काम कर्म करने के लिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है, साथ ही परिष्कृत हृदय की भी। मानव जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म इस प्रकार से जुड़े हैं कि उन्हें परस्पर दूर कर पाना कठिन होता है। यह जीवन को आध्यात्मिक गुणों का अजस्र स्रोत देती है। आशावादी दर्शन से अनुप्राणित गीता के अनुसार मन का निग्रह करना बहुत सहज नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से इस पर नियंत्रण संभव है। हृदय स्पर्शिनी दृष्टि और लोक दृष्टि की यह संवाहक है। यह साधक को उपदेश ही नहीं देती, वरन कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति भी प्रकट करती है। वेदांत की तरह गीता माया को अविद्या स्वरूपा नहीं कहती, मानव मूल्यों से तादात्म्य करके जीवन को गतिमान करती है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदि कदाचित असावधानीवश मैं कर्म का अनुसरण न करूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे आचरण का अनुकरण करने लगेंगे और कर्मच्युत होने से मेरी गणना वर्ण संकरों में की जाएगी और मैं सारी प्रजा का विनाशक बन जाऊंगा। गीता लौकिक पारलौकिक ज्ञान प्राप्ति की मार्गदर्शक है और यह जीवन के लिए संजीवनी प्रदायक है। गीता शाश्वत चिंतन की अमूल्य जीवन धारा, मानवता की संवाहक है। समाप्त।